जय राम कृष्ण। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भय या फिर फियर, या फिर जिसे हम डर भी कहते हैं। ये जो भय है ये हमारा बड़ा नुकसान करता है, हमें अच्छी तरह से जीने नहीं देता। और ये जो डर या फिर ये फियर है ये उत्पन्न फिर से हमारे मन में ही होती है। ऐसा कहा जाता है कि जितना पापी मन उतना ज़्यादा भय। तो भय जो होता है वो हमारे मन में पहले की जो गलत संस्कार या फिर जो गलत काम हमने किए हैं उसकी वजह से उत्पन्न होता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमको देखने जाए तो हम स्वभावतः नीडर होते हैं। वी आर फियरलेस, इनेट फियरलेस सोल्स। मगर जब हमारे मन के ऊपर अलग अलग तरहों के संस्कार होते हैं तब जाके हम बिल्कुल डरने लग जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा डर इंसान के मन में जो बैठा हुआ होता है पैदाइशी एज अ बीइंग, एक डर हमारे अंदर होता है और वो होता है मौत का डर। हर एक को हर वक्त एक डर हमेशा सताया रहता है कि अरे कहीं मर ना जाऊं। ये डर हमेशा सबके मन में होता है और इस डर के वजह से हम जीना ही छोड़ देते हैं कि मैं ये करूँगा कहीं मर ना जाऊँ, मैं ये करूँगा तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ये करूँगा तो कहीं गिर ना जाऊँ, ये करूँगा तो बीमार ना हो जाऊँ। तो ये जो खुद को प्रिजर्व करने का एक टेंडेंसी होती है इंसान की, जिसकी वजह से ये डर हमारे अंदर हमेशा पनपता फूलता रहता है। और हम इसका अगर हम इसका उपाय ना करें और इसके बाहर ना निकले तो ये हमको हमेशा पूरी तरह से ज़िंदगी जीने से रोकता रहेगा। तो ये एक डर हो गया जो है मौत का डर। मगर इसका एक ही इलाज है कि जैसे हमने इससे पहले देखा कि ये तो हम शरीर तो हम हैं ही नहीं। हम जो ये तादात्म्य करके बैठे हैं अपने शरीर के साथ, खुद को जो शरीर समझ के बैठे हैं, जिसकी वजह से ये डर उत्पन्न हुआ है। एक बार अगर हमको पता चल जाए कि हम अमर आत्माएं हैं, हमको ये जो शरीर मिला है ऐसे कई शरीर इससे पहले हमको मिले हैं, और अभी जब हम जिसको हम मरेंगे या मौत कहते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि हम इस शरीर से निकल के किसी और शरीर में सिर्फ ट्रांजिट करने वाले हैं। बस इतना ही है। ये बात अगर एक बार हमारे मन में बैठ जाए या फिर एक बार हमने ये स्वीकार कर लिया कि मैं एक आत्मा हूँ जो कि अमर है, आत्मा कभी भी मरता नहीं है। ये श्री कृष्ण ने फिर से, मैं नहीं कहती, श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अमर आत्माएं हैं, हमारी कभी भी मौत नहीं होती। हम जो है वो रहेंगे, हमारी सिर्फ शरीर बदलते रहते हैं, हमारी योनियाँ बदलती रहती है। मतलब हम अलग अलग योनियों में आते हैं, जैसे कि कुत्ता बिल्ली, हमारे कर्मों के हिसाब से। तो ये जो डर हमारा है ये सिर्फ इसके ऊपर ये बेस्ड है कि हम खुद को शरीर समझते हैं, इसीलिए हम भयभीत रहते हैं हर वक्त। फिर और भी कई तरीके की डर हमारे अंदर हमेशा होते हैं, जैसे कि द फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, कि मतलब जो आने वाला है उसके बारे में डर कि पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं कुछ गलत ही ना हो जाए। ये नेगेटिव थिंकिंग से आती है कि जो हमको फियर ऑफ अननोन है, तो इससे फियर से ज़्यादा तो हमको निश्चिंत होना चाहिए क्योंकि सब कुछ अनसर्टन है। जब कोरोना आया हम सबको पता चला कि कितना ये जीवन अनसर्टन है। हम कुछ भी करेंगे तब भी ये अनसर्टेनिटी हमारे अंदर रहेगी। बेशक आप हमें लगता होगा कि बहुत सारा पैसा कमा लेने से, जैसे अडानी अंबानी, उनको डर नहीं होता होगा। सबको ये डर है। जब भी इंसान पैसा कमाता है तो पैसा जब नहीं होता तब भी उसको डर होता है कि कहीं मैं कंगाल ना हो जाऊं, और जब बहुत सारा पैसा आता है तो उसको प्रिजर्व कैसे करूं, ये पैसा मेरे हाथ से निकल कैसे ना जाए, इसका डर उसको लगा रहता है, इसकी चिंता उसको लगी रहती है। तो ये डर इंसान के अंदर हमेशा रहता ही है। फिर तीसरा डर आता है कि मेरे अपने मुझसे बिछड़ ना जाए। ये हर एक को होता है क्योंकि ये अटैचमेंट होती है, क्योंकि हम ये यूनिवर्सल लॉ नहीं समझते कि जो पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन तो जाएगा। सबने अपनी एक्सपायरी डेट अपने दिमाग में अपने सर पे लिख के हम आए हुए होते हैं। जो पैदा हुआ उसका जाना तो निश्चित है, कब जाएगा वो हमको पता नहीं है, मगर ये निश्चित है कि वो आया है तो वो जाएगा ज़रूर। जब ये बात इतनी, मतलब एक ही सच्चाई है जीवन की कि हम
चाहे कुछ गलत हो जाए, सही हो गलत हो, जिसने कहा वो गलत हो, ये हो, ये ना हो वो ना हो, मगर एक बात, जब कोई पैदा होता है उसका एक भविष्य तो निश्चिंत है कि वो ज़रूर आज नहीं तो कल मरेगा। तो इस सच्चाई से फिर कौन डरना, किसने डरना होता है और क्यों डरना? क्योंकि ये तो है, सच है, फैक्ट है कि अगर हम आए हैं तो जाएंगे ज़रूर। तो ये जो डर है कि हमारे अपने हमसे बिछड़ ना जाए, ये एक यूनिवर्सल डर है। तो ये फियर हमारे दिमाग से तब निकलेगा कि ना तो हम आए हैं ना तो हम जाएंगे, इस शरीर में आए हैं, इस शरीर से जाएंगे, और अगर बिछड़ेंगे तो दोबारा किसी ना किसी ज़िंदगी में फिर से मिलेंगे। ये बात अगर हम खुद को आत्मा समझते हैं तो ये हमारे मतलब हम उसको कबूल कर लेंगे कि हाँ, बिछड़ना तो बस बिछड़ना है, ये चले जाना मगर कहाँ चले जाते हैं, अज्ञात हो जाते हैं, ये बात झूठ है। तो फिर हम किसी के जाने से भी नहीं डरेंगे। और जब ये फैक्ट है कि जो भी विपत्ति है और जो भी हमारा लाइफ है, डर के तो हम उसको 100% जी नहीं पाएंगे। मान लो आपको डर लग रहा है, किसी फुटबॉल प्लेयर को या क्रिकेट प्लेयर को डर लग रहा है कि आज मैं तो हारूंगा ही, जाके पता नहीं रन्स कर पाऊंगा या नहीं, या फिर गोल्स कर पाऊंगा या नहीं, हम तो हारेंगे, हम तो हारेंगे। अगर ऐसे उसने डर पैदा कर लिया अपने मन में, तो ना तो वो कभी सही से जाके ग्राउंड पे खेल पाएगा और ना ही जीत पाएगा, क्योंकि वो डर ने उसके मन का ताबा ले लिया है। तो तब क्या ज़रूरी है कि वो ये सब थॉट्स दिमाग से निकाले। अगर उसको 100% ज़िंदगी अपनी जीनी है और उस मैच का आनंद उठाना है, तो उसने आगे की चिंता न करते हुए, कृष्णा का जो लॉ है कि बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ऐसे ही हमको जीवन में आगे आने वाली चीज़ों की चिंता नहीं करनी है। भगवान ने हमको आज जहाँ पे रखा है उसको एक्सेप्ट करके फियरलेसली, मतलब निडरता से, जैसे विवेकानंद कहते हैं, निडरता से सामना करो चाहे कुछ हो जाए। और हमको ये डर इस वजह से आता है क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं। तो हमको अगर ये बात एक बार आ जाए कि हाँ, नेगेटिव सोच सोच के कितना एंड तक सोच लो, हाँ मैं मर जाऊंगा यहाँ तक सोच लो, या जो भी मेरा सब कुछ लूट जाएगा यहाँ तक, मतलब कॉन्सिक्वेंस के एंडिंग तक पहुँच जाओ। और फिर खुद को पूछो, उसके बावजूद मैं तो रहूँगा, मैं तो हूँ, एंड आई एम इनफ, आई एम सफिशिएंट। तो फिर ये गंदी बातें मैं क्यों सोच के अपने आप को डरा रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि विवेकानंद जी बनारस गए हुए थे और घाट से कहीं जा रहे थे, नदी के घाट के ऊपर से कहीं जा रहे थे। तो एक तरफ दीवार थी और दूसरी तरफ गंगा मैया बह रही थी। तो ये जा रहे थे तो बनारस के बड़े बड़े बंदरों ने उनका पीछा करना शुरू किया। वहाँ पे इतने बड़े बड़े बंदर हैं, ऐसे कहते हैं कि सब उनके पीछे पड़ गए। स्वामी जी डर गए और उन्होंने अपना चलने का पेस बढ़ाया और वो धीरे धीरे भागने ही लग गए, और सभी वो बंदर उनके पीछे पीछे वो भी भागने लग गए। स्वामी जी के मन में बहुत डर और बहुत फियर, बहुत डर गए थे वो कि अब क्या होगा। ये भय ने उनको पूरा अपने वश में ले लिया था। तभी कहीं से उनको आवाज़ आई, फेस द ब्रूट्स, मतलब फेस करो उनको। जब तुमको किसी चीज़ का डर लगता है, यू हैव टू फेस इट बोल्डली। तो यही हुआ, स्वामी जी मुड़े और उन्होंने जब बंदरों को फेस किया, सभी बंदर 2 कदम पीछे हो गए। बंदर डर गए और वो पीछे मुड़ के भागने लग गए। दिस इज़ द स्ट्रैटर्जी हाउ यू फेस योर फियर्स। व्हेन यू फेस योर फियर्स बोल्डली, योर फियर्स रन अवे। आपको जिस भी किसी चीज़ का डर लगता है, फेस इट बोल्डली। जैसे छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरुआत करते हैं। आपको अंधेरे का डर लगता है, रोज़ कम से कम 2 मिनट अंधेरे को अनुभव करो। अंधेरे में जाके कभी 4 कदम, कभी 10 कदम अंधेरे में जाके अंधेरों को कॉन्कर करो। आपको गाड़ी चलाने का भय है, रोज़ शुरुआत करो कहीं ना कहीं से। 8-10 दिन में आपको गाड़ी का भय आपके मन से निकल जाएगा। ऐसे स्टेज फियर है, आपको स्टेज पे जाके बोलने का डर है, आपको लोगों को फेस करने का डर है। जो चीज़ से आपको डर लगता है उसको जाके निडरता से फेस करो। यही एक ऑप्शन है हमारे डर को फेस करने का और उसको कॉन्कर करने का। कई बार हमको आगे की आने वाली चीज़ों से ही, मतलब उसको हम चिंता भी कहते हैं, वरी भी कहते हैं और डर भी कहते हैं कि आगे कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अरे जब हम आए ही है इस दुनिया में जिसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, ना हमारे लाइफ की सर्टेनिटी है, ना हम कल रहेंगे इसकी सर्टेनिटी है, तो हम आगे आने वाले इतनी चीज़ों का अभी से भय मन में लेके निडरता से जीने की बजाय ये जो डर को हावी अपने अंदर होने देते हैं, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा।
अ डे विच यू लिव लाइक अ लायन इज़ बेटर देन लिविंग 100 ईयर्स लाइक अ शीप, कहते हैं। मतलब एक दिन अगर आप निडरता से एक सिंह की तरह या एक लायन की तरह जियो तो वो इतना बेहतर है कि 100 साल की आपको वो बकरी की तरह जीने से एक दिन भी आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जो बकरी या बकरा होता है वो हर वक्त डरा रहता है कि मैं अभी कटूंगा, मैं तभी कटूंगा। तो वो अपनी ज़िंदगी पूरी डर में गुजार देता है और इसीलिए शायद कटता भी है। वहीं पे एक जो शेर होता है वो पूरी अपनी ज़िंदगी दूसरों को डराते हुए निकालता है, पूरा निडरता से जीता है। तो हमको आखिर में बकरा या बकरी बन के नहीं जीना है, हमको जीना है लायन बन के। जैसे विवेकानंद जी ने अपने हर कोट में, अपने हर भाषण में उन्होंने निडरता को कहा कि लिव योर लाइफ फियरलेसली, कम वॉट में फेस इट। मैं इतना निडर हूँ, जो चाहे हो जाए, मुझ में ताकत है कि मैं उसको फेस कर सकता हूँ। ये अपना एटीट्यूड होना चाहिए ये फियर के प्रति। जब भी डर आए, जब भी आपके मन में ये भय आए, आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, जो चाहे हो जाए, मैं अमर आत्मा हूँ और मैं किसी भी चीज़ का निडरता से सामना कर सकता हूँ। जो भी होगा मैं देख लूँगा, आई एम इनफ, आई एम सफिशिएंट। ये एटीट्यूड के साथ अगर हम ज़िंदगी जिएंगे ना, अपने अंदर धीरे धीरे फियर तो रहेगा ही नहीं, फियर निकल जाएगा। और विदाउट फियर लाइफ जीने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि आप अपने लाइफ के खुद हीरो हो। आप एक फियरलेस हीरो हो और आपकी लाइफ आपके हाथ में है। तो डर किस बात का, किसी भी बात का, ये भौतिक हो आदि भौतिक हो, कोई भी डर आपको फिर नहीं सताएगा। ये है विवेकानंद्स वे ऑफ हैंडलिंग फियर एंड बीइंग फियरलेस। सो बी फियरलेस एंड लिव योर लाइफ फियरलेसली। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और इससे कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय राम कृष्णा।